हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैक्रो टर्म जो है वो ग्रीक टर्म जो है मैक्रोज से लिया गया है। ठीक है। और मैक्रोज से जो टर्म ग्रीक टर्म मैक्रोज है उसका मतलब होता है लार्ज। क्या होता है बेटा? उसका मतलब होता है लार्ज। और लार्ज का मतलब इकोनॉमिक्स में होता है इकोनॉमी एज अ होल। क्या होता है बेटा? इकोनॉमी एज अ होल। ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है बेटे। तो देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफाइंड एज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स of which studies economic issues or economic problems at the level of economy as a whole। ठीक है। तो क्या होता है बेटा, हम लोग कैसे पढ़ते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स की वह ब्रांच है जिसको हम लोग इकोनॉमी एज अ होल के लेवल पे स्टडी करते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए हम लोग आगे देखते हैं इसमें हम लोग और क्या क्या पढ़ते हैं। इसमें जो बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग स्टडी करते हैं वो सोशल वेलफेयर ऑफ द रेजिडेंट्स को स्टडी करते हैं। ठीक है। इट स्टडीज इकोनॉमिक क्वेश्चन दैट कंसर्न द वेलफेयर ऑफ ऑल द रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। ठीक है। इकोनॉमिक्स जो हम पढ़ रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, उसका मेन मोटिव होता है जो सोसाइटी या कंट्री में लोग रह रहे हैं उनके वेलफेयर के बारे में स्टडी किया जा सके। अब ये वेलफेयर को जो स्टडी करेंगे उसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं? देखो, एम्प्लॉयमेंट फॉर द रेजिडेंट्स। ठीक है। ग्रोथ ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी, प्रॉब्लम ऑफ प्राइस राइज जैसे कि इन्फ्लेशन है, बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट बजट है, ये काफ़ी सारे जो इश्यूज हैं इनको हम लोग यहाँ पर स्टडी करते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसका मतलब क्या होता है? स्कोप क्या होता है पहले समझिए। ये क्या होता है? फील्ड ऑफ स्टडी एरिया। क्या होता है बेटा? जो स्कोप है उसका मतलब होता है फील्ड ऑफ स्टडी और एरिया ऑफ स्टडी। गॉट इट? अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो एरिया हम कवर करने वाले हैं, पूरी बुक में जो आपके टॉपिक्स कवर किए गए हैं, उन्हीं चैप्टर्स के जो नेम है वो हमारे स्कोप में कवर किए जाते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। ठीक है। जिसमें हम लोग जीडीपी के बारे में बात करने वाले हैं, नेशनल इनकम के बारे में बात करेंगे। ठीक है। और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हम लोग बात करने वाले हैं, फिर अगला हमारा टॉपिक आएगा थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, या इसे हम थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं, जिसमें कीनीजियन जो थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ मनी। क्या पढ़ने वाले हैं? थ्योरी ऑफ मनी पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। इसके बाद हम करेंगे थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, जिसमें हम लोग इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप पढ़ेंगे। इन्फ्लेशनरी गैप में क्या होता है कि जो चीज़ें होती हैं वो नॉर्मल प्राइसेस से ज़्यादा रेट पर बिकने लग जाती हैं, और डिफ्लेशनरी गैप में जो चीज़ें होती हैं यानी प्रोडक्ट्स होते हैं वो सस्ते हो जाते हैं। इसके बाद फिर हम पढ़ने वाले हैं रोल ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें हम लोग गवर्नमेंट बजट पढ़ेंगे, एक्सचेंज रेट पढ़ेंगे, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट। थैंक यू बच्चों, बाकी हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है।